ये नेपकॉन हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चेस्ट डिजीज़ एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है और ये राष्ट्रीय स्तर की जो भी हमारी सांस संबंधी समस्याएं होती हैं इंक्लूडिंग एलर्जी डिसऑर्डर, इसको समाहित करके, चाहे टीबी हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो, सीओपीडी हो, लंग कैंसर हो, इन सबको समाहित करके ये चर्चा होती है। इसमें पहले दिन बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं, फिर उसके बाद 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता आते हैं और अपने विचार हम लोग साझा करते हैं, जिससे कि समाज को सांस की बीमारियों के संबंध में और ताज़ा जानकारी मिल सके और वो चिकित्सीय लाभ को उठा सके। देखिए, एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो जब आप किसी को अच्छा नहीं लगते हैं और दूसरे आपको अच्छा लगते हैं, वो एलर्जी है। एक रफ टर्म में मैं आपको अच्छा लगता हूँ लेकिन दूसरे लोग जो है 10 लोग बैठे हैं, 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो उसको लाइक नहीं करते, 8 लोग लाइक करते हैं। तो कोई ना कोई किस में डिफेक्ट है, जो पर्सन है उसमें तो नहीं है। जो एलर्जी जिसको बुरा लग रहा है उसके अंदर पर है। तो बेसिकली एलर्जी जस्ट है इम्यूनोलॉजिकल सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता बढ़ जाती है एलर्जन के प्रति। तो एंटीनेटल क्लिनिक में और स्पेशली जिनकी फैमिली में हिस्ट्री होती है एलर्जी की बीमारियां, एस्थमा है, राइनाइटिस है, नाक से पानी छींके आती हैं, ये अगर बीमारी मदर और फादर, बच्चे के होने वाले मदर फादर दोनों को है तो 3 गुना चांसेस होते हैं। जिनमें हिस्ट्री नहीं है फैमिली में, फिर भी 15 से 20% नेक्स्ट जनरेशन को एलर्जी होगी। I am Dr. Kathuria from Delhi. I have my established National Allergy Center for the last 45 years. My teacher, Professor D.N. Shivpuri, who was called now as a father of allergic diseases, he taught me everything and I am maintaining his legacy. I am attached to the BLK hospital in Delhi, in Patel Nagar, and have my vast experience of more than 40 years. एलर्जी का रूप भिन्न भिन्न प्रकार से है। एलर्जी हवा में कुछ कण हैं जिसको हम परागकण कहते हैं, धूलजू कहते हैं, कीटाणु विषाणु भी कर सकते हैं। एलर्जी एक तरीके से हमारी शरीर में जाकर के जहाँ पे एक हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम एपिथेलियल लाइनिंग साइंटिफिकली कहते हैं, ये एलर्जेंस उसको धीरे धीरे करके उसको कुरेदते हैं, खाते हैं और ये जिस ऑर्गन में जाएंगे उस ऑर्गन में भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स पैदा करेंगे। जैसे नाक में जाएंगे तो छींकें, नाक बंद होना, नाक से पानी आना। सांस की नलियों में जाएंगे तो आपकी छाती में से आवाज़, नीजल कंजेशन, चेस्ट कंजेशन, सांस होना। स्किन में अगर लगेंगे तो स्किन में आपको अर्टिकेरिया, एंजियोडीमा, एनाफाइलेक्सिस भी हो सकती है। So what is the allergy? In public domain, my definition of allergy is that person is having genotypic defined hypersensitivity and that's why he is behaving like this plant, छुई हुई। अब कल को आप कहो अस्थमा हो, नहीं तुम तो छुई हुई हो, तो मतलब नाराज हो जाएगा, लेकिन है तो वो छुई हुई। चाहे स्किन एलर्जी हो, चाहे नोज एलर्जी हो, चाहे थ्रोट एलर्जी हो, चाहे अस्थमा हो, फूड एलर्जी हो, every allergy, basically you can compare that personality, that genotype, that phenotype to the plant touch me now. You can see before and after touching. पटना के मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी में नैपकॉन 2025 का सफलतापूर्वक आज आयोजन किया गया है। इस पूरे आयोजन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने एलर्जोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम मोदी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो ये आयोजन है वो क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी। आज का आयोजन नैपकॉन 27th जो हो रहा है पटना में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ पल्मोनरी फिजिशियंस, इनका कॉन्फ्रेंस हो रहा है और ये 12, 13, 14 दिसंबर को ज्ञान भवन में आयोजित है।
इसी के तहत आज 11 दिसंबर को करीब करीब 8 जगह अलग अलग विभागों की वर्कशॉप्स हो रही हैं, जिनमें देश विदेश से आए हुए जो डॉक्टर्स रहते हैं, डेलीगेट्स रहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं और उस विशेष विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसी के अंतर्गत आज मारवाड़ी चिकित्सा अस्पताल या मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के अस्पताल में एलर्जी का वर्कशॉप आज यहाँ आयोजित किया गया है, जिसकी देखरेख मैं कर रहा हूँ। तो इसमें करीब पूरे भारतवर्ष से 25-30 से ज़्यादा कार्यकर्ता आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, जो एलर्जी के बारे में आज सुबह से विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और अब दोपहर में 2 बजे के बाद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के तहत भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कुमावतम, एक चीज़ हमने देखा है अक्सर कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं, इस तरह के जो CME सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं, उस पर अपने अपने सब्जेक्ट पर लोग बात करते हैं और जो विशेषज्ञ होते हैं उसके वो अलग अलग राज्यों से अक्सर जो है उस राज्य में आते हैं जहाँ इसका आयोजन किया गया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं या हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जो यहाँ भी वर्कशॉप ये चल रहा है, जो बातें यहाँ हो रही हैं, जो बताई जा रही हैं, इसका फ़ायदा आम लोगों को, जो मरीज होते हैं आपके, उनको कैसे मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, हम तो निरंतर बिहार प्रदेश या आसपास तक में लोगों को बताते हैं। जो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं, आंध्र प्रदेश से आए हैं, कर्नाटक से आए हैं, केरल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये सब लोग यहाँ सीखने के बाद और फिर जब अपने प्रदेश में जाते हैं, प्रैक्टिस में उतरते हैं, तो यहाँ से सीखी हुई बात को अपने वहाँ की जनमानस भाषा में स्थानांतरित कर उन तक पहुँचाते हैं। जैसे AQI, एयर पोल्यूशन, पराली नहीं जलाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना इत्यादि जो डॉक्टर सूर्यकांत जी ने अभी इतनी बढ़िया तरीके से समझाई, वे फिर उसे आगे अपने मरीजों को सामान्य भाषा में आंध्र प्रदेश में तेलुगु में, कर्नाटक में कन्नड़ में इत्यादि में समझाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आते आप सब जगह से आज पटना है और एलर्जी वर्कशॉप में सीखते हैं, लेकिन फिर यहाँ से जाने के बाद अब वापस अपने अपने जगह में इसी ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुँचाते हैं। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जो एलर्जिक हैं, जो पेशेंट हैं, गांव देहात में बहुत बड़ी तादाद में इस तरह के मरीज़ मिलते हैं, लेकिन होता ये है कि कोई इस तरह का एक अवेयरनेस ड्राइव चलाया नहीं जाता है आम तौर पे। आप अलग अलग विषय देखें, अगर आप ऑन्कोलॉजी की बात करें, कैंसर के बहुत सारे जो हॉस्पिटल हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो गांव देहात में अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं, वहाँ एक दिन का एक वर्कशॉप करते हैं, वहाँ निःशुल्क एक तरह से देखा जाए तो ट्रीटमेंट भी वो करते हैं और वहाँ के लोगों को एलर्जी के बारे में या अपने विषय से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। आपको नहीं लगता है कि एलर्जी जो आपका विषय है, ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में और इसके लिए गांव-गांव देहात में जा कर के एक इस तरह की ड्राइव चलाने की ज़रूरत है, जागरूकता ड्राइव जिसको कहते हैं, चलाने की ज़रूरत है, ताकि आम लोग जो हैं वो सतर्क हो सकें और उनको ये पता हो कि ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है और इसका समाधान कैसे होगा? बहुत अच्छा पक्ष है ये। एलर्जी फॉर ए और अवेयरनेस फॉर ए, AA कहते हैं इसे। एलर्जी के विषय में अवेयरनेस ड्राइव हम लोग बहुत तेज़ी से आज इस पर काम करते हैं और करीब करीब सारे एलर्जी विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हमारे विषय के बारे में जानकारी, हमारे विषय के बारे में जागरूकता, फिर उसकी एक्सेप्टेंस न सिर्फ मरीजों में कम है बल्कि फेलो क्लिनिशियंस में भी कम है। ENT वाले अगर उस एलर्जिक राइनाइटिस नहीं डायग्नोज करें, चमड़े के रोगी एलर्जिक आर्टिकेरिया नहीं करें, एलर्जिक आज़मा दमा वाले लोग नहीं करें, तो इससे एलर्जी की बीमारी अक्सर एक दूसरे बीमारी के रूप में जानकारी प्राप्त करके ट्रीटमेंट होता रहता है। इसके तहत एक बहुत अच्छा कदम अभी ये उठाया गया है कि इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी के द्वारा ये कदम लिया गया है कि स्कूल चिल्ड्रन में अवेयरनेस फॉर एलर्जी इस कार्यक्रम को आरंभ किया गया है और ख़ासकर आज के डेट में खाद्य पदार्थ के चलते जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो उनके द्वारा होने वाली एलर्जी के चलते अब ये जागरूकता बढ़ी है कि हम अन्य एलर्जी के चलते के लिए भी हम बेहतर जागरूकता चलाएं। रेडियो मैसेजेस, टीवी चैनल्स में आर्टिकल्स, उसके बाद एक हमारे द्वारा भी बनाया गया पेशेंट के लिए, जनमानस के लिए एक कागज़ है जिसे आज मैं अनावरण करूँगा। तो इन सब के जरिए हम लोगों के पास अधिक से अधिक मात्रा में सामान्य भाषा में, बहुत जटिल नहीं, उन्हीं की भाषा में, कि वो समझ सके कि हाँ भाई हमें एलर्जी की समस्या है, उसको पहुंचाना चाहिए।
एक आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसको लेकर के आज हम यहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी के प्रांगण में, और हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शकों को का भी एक रिक्वेस्ट था कि आप डॉक्टर गौतम मोदी से बात करें तो एक सवाल ज़रूर पूछें कि यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं, किस सोच के साथ मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी की स्थापना की गई? मारवाड़ी कौम जो है ये शुरू से ही लोगों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार इन तीनों में सहभागिता देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। मारवाड़ी हेल्थ सोसाइटी में एक तो सबसे पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरा अलग अलग विभागों के ईएनटी, डर्मा, एलर्जी में मैं, स्त्री एवं प्रसव में हमारी श्रीमती आती डॉक्टर चारू मोदी, अन्य जनरल फिजिशियंस हैं, न्यूरो फिजिशियंस हैं, इन सभी के चिकित्सक निःशुल्क सेवा देते हैं। 50 रुपया शायद एक नॉमिनल शुल्क लगता है। जांच आधे दर पर उपलब्ध है, एक्सरे खून जांच की सुविधा है। और इसके अलावा दंत विभाग, दांत एक ऐसा अंग है जिसका शायद कीमत अंदाज़ा लगाना मुश्किल है और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का रेट्स लेते हैं, लेकिन डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ बहुत ही किफ़ायती दर पर उपलब्ध है। तो आप मान के चलिए कि आँख विभाग यानी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल साइंसेज, ये 2 विभाग ऐसे हैं जो यहाँ बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो भी चिकित्सक यहाँ आते हैं, जैसे मैं आता हूँ दूसरे विभाग से, तो अब आधे घंटे के अंदर यहाँ पर जब मैं 1 घंटा हफ्ते में दूंगा, 2 घंटा, उसमें एलर्जी का इलाज करना संभव नहीं है। तो मैं ये करता हूँ कि अगर यहाँ एलर्जी का मरीज है, उसे देखने के बाद वो मेरे क्लिनिक में आ जाता है, तो वहाँ पर काफ़ी रियायती दर पर उसका इलाज किया जाता है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जाते जाते एलर्जी के सभी रोगियों के लिए 2 लाइन दिनेश जी, चूँकि आपके और हमारी बात जब होती है, किसी भी मुद्दे पे होती हो, कहीं भी होती हो, और सुबह दोपहर शाम रात कभी भी हो, तो शायरी से ही ख़त्म होती है। इस रंग बदलती दुनिया में वो अक्सर मुझसे कहते हैं, अजी मुझे रंग न लगाया करो होली में, मुझे रंगों से एलर्जी है।